बंकर के भीतर किसी घनी बस्ती में छिपाए गए इन आतंकवादियों को, क्या ये भी मुमकिन है वहां पर भी कुछ, वहां भी कार्रवाई हो चुकी हो? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, इन्होंने चुन के, अब देखिए जैसे जैसे दिन बीतेगा हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी। तो सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार जो दर्शक हैं हमें देख रहे हैं यहाँ पे, मैं बार बार दर्शकों से ये बोलूंगा कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा फेक न्यूज आएगी। आप किसी भी पाकिस्तानी हैंडल में, आपको बताता हूं क्यों, ये सारे के सारे पाकिस्तानी आर्मी के पेड हैं, ये पेड टट्टू हैं पाकिस्तानी आर्मी के, और ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तानी आर्मी पैसा देती है, धमकाती है। तो ये हमने भारत के राफेल गिरा दी, हमने भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया, हमने भारत के इतने फौजी ये सारे की सारी फेक न्यूज है, ये फ्रॉड है, ये छलावा है, विश्वास मत करना। इसको इस तरीके से बता सकते हैं हम अपने दर्शकों को कि पाकिस्तान ने ये बताया है अपने यहाँ पे लोगों को कि 71 में तो हम विजयी हुए हैं। नहीं बताते, 93 आज की बात बता रहा हूं, आज की बात बता रहा हूं। वहां के बहुत सारे हैंडल ये ट्वीट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने श्रीनगर में जाके बम गिराया, लीजिए, और कह रहे हैं कि हमने श्रीनगर हवाई अड्डे को ध्वस्त कर दिया। वो ऐसा कह रहे हैं, ये कह देंगे। और लेकिन ये जो चेहरा है ना, इस चेहरे ने हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफें दी। हिंदुस्तान ये चेहरा देखता है और सुनता है, और आज इसके ठिकानों को सुलगा दिया गया, ऐसा सुलगाया है कि अभी महीनों धुआं उठेगा। ये जरा बता दीजिए क्या हुआ है उधर, और जरा ऑप्शन देख लीजिए, जरा उधर ऑप्शन देखिए कि मिट्टी में मिला, मिट्टी में दबा, अभी जिंदा है, अंतिम सांस ले रहा है। मुझे लगता है कि ये कहीं मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। कैसे? ये छुपा हुआ है कहीं पे। या तो वो मारा गया है तो दबा हुआ है, और या जिंदा है तो किसी बंकर के अंदर छिपा हुआ है घनी बस्ती में। भाई साहब, ये पाकिस्तान के एसेट हैं ये लोग, इनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है, शहबाज शरीफ के लेवल की सिक्योरिटी है इनकी। अब जरा इस चेहरे पर भी आ जाइए, इसके बारे में भी क्या वही लागू है क्या? या तो मिट्टी के नीचे किसी बंकर में, या मिट्टी के नीचे किसी ताबूत। और मैं ये रिएक्शन, जैसे ही इंडियन बॉम्ब गिरे, मैं ये सोचना, आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके से पाकिस्तानी फौज भागी होगी और बोला होगा, मैं नकल मारने की कोशिश कर रहा हूं कि हफीज साहब बम गिर रहा है, भागे यहाँ, भागे। ये हो रहा है वहां, और हफीज को कर दिया अंदर इन्होंने, अंडरग्राउंड में। या क्या मालूम इतना प्रिसीजन अटैक था। इधर कहा जा रहा है कि स्कैल्प मिसाइल से हमने हमला किया है, क्या मालूम कि ढेर हो गया हो। सर, इसी दौरान एक बड़ी खबर है, देखिए जरा, पाकिस्तान में एयरपोर्ट बंद किए गए, पाकिस्तान में सीमा से सटे एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। एयरपोर्ट बंद करो, एयरपोर्ट खोलो, तुम्हारी जो आतंक की दुकान थी उसका बंद हो चुका है, शटर डाउन हो चुका है, और आने वाले दिनों में अभी ये फेज 1 है। अभी इस तरह के और हमले आगे होंगे, इसके लिए भी हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। देखिए, अनुज और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित दिल्ली में चलने वाली गतिविधियों पर निगाह रखे हुए हैं, रक्षा मंत्री तीनों चीफ से मिले हैं, और 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसके संबंध में। अमित, स्टैंड बाय, आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अनुज के पास चलते हैं। श्रीनगर, लोगों अब जाग हो गई होगी, लोग वहां टहल रहे होंगे, आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, बातचीत हुई आपने, उनको इंफॉर्मेशन है, क्या रिएक्शन है उनका? जी बिल्कुल, लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि उन्हें इंसाफ मिला है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है उससे लोग जो हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ श्रीनगर में भी हमने देखा कि जब ये आतंकी हमला हुआ था उसके बाद लोग सड़कों पर निकले थे और लोगों ने जमकर इस आतंकी हमले का विरोध किया था। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 9 टारगेट थे, उन 9 टारगेट में से जो 3 जगह सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद, ये 3 वो जगह है। अगर हम सबसे पहले बहावलपुर की बात करें तो ये वो जगह जहां से पार्लियामेंट अटैक की साजिश रची गई थी, और साफ तौर पर। और आइए अब अमित के पास भी चलते हैं। अमित, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आप देखने लगे होंगे, और साहिल सोहेल हमारे संवाददाता, देखिए पूरे तरीके से वो उस जगह पर क्योंकि खड़े हुए हैं। आज कहा जा रहा है कि 155 मोर्टार तक मारा गया है पाकिस्तान तरफ से, ये बताने के लिए नहीं, हम भी अपने लोगों को जवाब देना है। और वहां देखिए आप, इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि 3 कैजुअलिटीज, सिविल कैजुअलिटीज हुई हैं इंडियन साइड में, और हमारे संवाददाता भी आपको दिखाई दे रहे हैं हेलमेट और बुलेट प्रूफ के साथ। उनके पास जानकारी क्या है? साहिल सोहेल, बहुत जल्दी आपकी तरफ का अपडेट।
देखिए, सबसे पहले 3 आम नागरिकों की मौत हुई है जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद शेलिंग की है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों को निशाना बनाया, उससे 3 लोगों की जान चली गई है। और मैं उरी सेक्टर से रिपोर्ट कर रहा हूं, यह 3 घर पूरी तरीके से जो है सलामाबाद में जो है वो तहस नहस हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हाजीपीर सेक्टर है और यहाँ जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे लगातार जो है शेलिंग हो रही है, यहाँ पे लगातार स्नाइपर फायर आ रहे हैं और उसके कारण अब भारतीय सेना ने जो ये आखिरी गांव है लाइन ऑफ कंट्रोल का यहाँ पर, और यहाँ पे लोगों को बताया है कि आप यहाँ से निकल जाइए। दूसरी तरफ जो दूसरा इलाका है वहाँ पे भी जो लोग उनको खासतौर पर महिलाओं और बच्चों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा गया है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और पूरी रात जो है सुबह 3 बजे से 2 बजे से लगातार यहाँ के जो नागरिक है वो बैंकर्स के अंदर घुसे, वो बेसमेंट्स के अंदर जो है वो घुस गए और अपनी जान बचाई। ये देखिए वो जो अपोजिट साइड में आप रोड देख रहे हैं, आप देख रहे हैं महिलाएं वहां से आपको नजर आएंगी। ये वो आखिरी गांव है उस तरफ का जो जहां से जो उससे जो है वहां पे महिलाओं को और बच्चों को फिलहाल भारतीय सेना ने उनकी सेफ्टी के लिए फिलहाल निकाल दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन करके जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको निशाना बनाती है। आपके पास वापस लौटता हूं, सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाए पाकिस्तान, इसलिए वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। उधर चलिए पुलकित नगर इंटरनेशनल पाकिस्तान, इसलिए वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। उधर चलिए पुलकित नगर इंटरनेशनल बॉर्डर भारत और पाकिस्तान का, वहां से वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये रही उनकी रिपोर्ट। मेरे पे ये तस्वीर आप जैसलमेर की देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे फाइटर प्लेन अब भी आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए और इसी के साथ समझिए कि पाकिस्तान को चुनौती दी जा रही है इस गरज के साथ। और पाकिस्तान लोगों अब जाग हो गई होगी, लोग वहां टहल रहे होंगे, आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। बातचीत हुई आपने, उनको इंफॉर्मेशन है, क्या रिएक्शन है उनका? जो बिल्कुल लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि उन्हें इंसाफ मिला है और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है उससे लोग जो हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ श्रीनगर में भी हमने देखा कि जब ये आतंकी हमला हुआ था उसके बाद लोग सड़कों पर निकले थे और लोगों ने जमकर इस आतंकी हमले का विरोध किया था। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 9 टारगेट थे उन 9 टारगेट में से जो 3 जगह सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद, ये 3 वो जगह है। अगर हम सबसे पहले बहावलपुर की बात करें तो ये वो जगह जहां से पार्लियामेंट अटैक की साजिश रची गई थी और साफ तौर पर। और आइए अब अमित के पास भी चलते हैं। अमित, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आप देखने लगे होंगे और साहिल सोहेल हमारे संवाददाता देखिए पूरे तरीके से वो उस जगह पर क्योंकि खड़े हुए हैं। आज कहा जा रहा है कि 155 मोर्टार तक मारा गया है पाकिस्तान तरफ से, ये बताने के लिए नहीं हम भी अपने लोगों को जवाब देना है। और वहां देखिए आप, इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि 3 कैजुअलिटीज, सिविल कैजुअलिटीज हुई हैं इंडियन साइड में। और हमारे संवाददाता भी आपको दिखाई दे रहे हैं हेलमेट और बुलेट प्रूफ के साथ, उनके पास जानकारी क्या है। साहिल सोहेल, बहुत जल्दी आपकी तरफ का अपडेट। देखिए, सबसे पहले 3 आम नागरिकों की मौत हुई है जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद शेलिंग की है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों को निशाना बनाया, उससे 3 लोगों की जान चली गई है। और मैं उरी सेक्टर से रिपोर्ट कर रहा हूं, यह 3 घर पूरी तरीके से जो है सलामाबाद में जो है वो तहस नहस हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हाजीपीर सेक्टर है और यहाँ जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे लगातार जो है शेलिंग हो रही है, यहाँ पे लगातार स्नाइपर फायर आ रहे हैं और उसके कारण अब भारतीय सेना ने जो ये आखिरी गांव है लाइन ऑफ कंट्रोल का यहाँ पर, और यहाँ पे लोगों को बताया है कि आप यहाँ से निकल जाइए। दूसरी तरफ जो दूसरा इलाका है वहां पे भी जो लोग उनको खासतौर पर महिलाओं और बच्चों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा गया है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और पूरी रात जो है सुबह 3 बजे से 2 बजे से लगातार यहाँ के जो नागरिक है वो बैंकर्स के अंदर घुसे, वो बेसमेंट्स के अंदर जो है वो घुस गए और अपनी जान बचाई। ये देखिए वो जो अपोजिट साइड में आप रोड देख रहे हैं, आप देख रहे हैं महिलाएं वहां से आपको नजर आएंगी। ये वो आखिरी गांव है उस तरफ का जो जहां से जो
उससे जो है वहां पे महिलाओं को और बच्चों को फिलहाल भारतीय सेना ने उनकी सेफ्टी के लिए फिलहाल निकाल दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन करके जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको निशाना बनाती है। साहिल, आपके पास वापस लौटता हूं। सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना न बनाए पाकिस्तान, इसलिए वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। उधर चलिए पुलकित नगर इंटरनेशनल बॉर्डर भारत और पाकिस्तान का, वहां से वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये रही उनकी रिपोर्ट।